हेलो माय डियर ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि हमेशा ही रहते हैं। मगर निक्कू भैया आए हैं, क्या लेकर आए? तो मैं लेके आऊं एक न्यूज जो कि आपको शायद अब तक मिल गई होगी कि सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है। जंग का आगाज उन्होंने कर दिया है। अब हमारी बारी है तैयार होने की। हमारे पास मौका है क्योंकि हमें पता है कब कौन से दिन किस सब्जेक्ट के साथ हमारी जंग है। तो अब हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्शंस की ओर नहीं, अट्रैक्शन की ओर होना चाहिए, वो भी पढ़ाई वाला अट्रैक्शन। ओनली पढ़ाई एंड पढ़ाई। तो प्लीज अपने आप को तैयार कर लीजिए अगर अभी तक आप तैयार नहीं है तो, क्योंकि ये आखिरी समय है। इसके बाद फिर 12 चली जाएगी, दोबारा नहीं मिलती। और जब जंग है ही तो हर जंग को जीतेंगे भी। यही तो ट्रैवलर्स की निशानी होती है कि नहीं? तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं, क्योंकि पेपर्स अलग अलग होते हैं तो उनकी डेट्स अलग अलग होती है। उसकी वजह से दो एग्जाम्स यानी दो पेपर्स के बीच का ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है। तो चलो पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सर्कुलर हमारे पास आ गया है जिसमें ये बता दिया है सीबीएसई रिलीजिंग डेट शीट 10th एंड 12th दोनों का ही है। इसमें हमारा फोकस 12th पे होगा, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। एग्जामिनेशन 2023 है ना। टोटल इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जेईई मेंस को भी ध्यान रखा गया है, दो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप रखा गया है। फिर 40,000 सब्जेक्ट्स के प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग नियरली 40,000 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन टू एंश्योर दैट नो सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट फॉल ऑन दी सेम डेट। यानी काफी सारी चीजें ध्यान रखी गई हैं। अब जो मेन बात है कि कब किसका एग्जाम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 10th का है तो इसको तो जयराम जी की, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है 12th। यानी देखा जाए तो जो अनुमान सबने लगाया था कि 15 फरवरी के आसपास से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो जी हां, वहीं से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 फेब से। मगर हमारा क्या ध्यान है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर आपने हिंदी इलेक्टिव या कोर लिया है तो वो आएगा। यानी कि आपकी तैयारी 20 फरवरी से होगी। दिन गिन लीजिए, जनवरी बची है, एक तरीके से दिसंबर तो खत्म ही हो गया। यानी ऑलमोस्ट 50 डेज बचे हैं, जिसमें मैं 10 तो ऐसे ही माइनस करवा देता हूं क्योंकि लास्ट के डेज प्रेशस में निकलते हैं, सोचने में निकलते हैं। यानी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 41 या 40 डेज ही बचे हैं, जिसमें एक दो तो दिवस में ही चले जाएंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप कुछ भी कहें तो 40 डेज आपके पास हैं। तो अब तैयारी पक्की करनी है। तो देखिए 20 फरवरी को है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेपर आएगा वो आएगा इंग्लिश, जो कि है 24 फरवरी को। मुझे उम्मीद है ऑलमोस्ट सब तो ये तो लेते ही हैं, शायद ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ही आता है। तो यानी कि हमने अगर हिंदी लिया है, इंग्लिश, यानी कि 4 दिन का हमारे पास गैप है। ये तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद अब देखिए यहां पर 24 फरवरी है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर कब आ रहा है? अब आपका आ रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी कि 11 मार्च को। तो अगर आपने मान लीजिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स ले रखा है तो आपके लिए काफी अच्छा ड्यूरेशन यहां पर मिल जाता है ना। तो फिर तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने हिंदी लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उनका जो एग्जाम शुरू होगा वो 24 फरवरी से होगा। तो उतने डेज उतने ऐड हो जाएंगे, तो उनके लिए ये सही हो जाएगा। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर मान लीजिए आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है, वो है 13 मार्च को। जाहिर सी बात है मोस्टली लोग इसमें कम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए हमारे पास डेज थोड़े से कम बचते हैं, क्योंकि 13 से 17 मार्च यानी कि 4 दिन बचते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा इन 40 दिनों के अंदर ही। अदरवाइज आपको यहां अगर मैथ्स लिया आपने तो 6 दिन बचते हैं, और अगर फिजिकल एजुकेशन लिया है तो सिर्फ 4 ही दिन बच रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं लिया है, जिसने हिंदी लिया है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास फिर काफी डेज बचेंगे। यानी कि हमारे पास 20 फरवरी का इंग्लिश का जो आ रहा है 24 फरवरी के बाद काफी टाइम मिल जाता है, काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो वो तो शायद अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होंगे। तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यानी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। ठीक है। देन इकोनॉमिक्स के बाद आपके पास आता है, अगर आपने इंफॉर्मेटिक्स ले रखा है तो यहां भी दिक्कत है, क्योंकि वहां तक तो आपको ठीक था। अगर आपने मान लीजिए ये दोनों नहीं लिए हैं तो फिर तो ठीक है, वहां से आप सही चलते हुए आ रहे हैं। पर अब यहां पे आपको इंफॉर्मेटिक्स यानी आईपी पड़ गया, कंप्यूटर साइंस अगर आपने लिया तो वो पड़ गया। अब ये है 23 मार्च को। तो डेज देखिए यहां से कितने दिन का अंतर पड़ रहा है, 17 से ये 6 दिन का अंतर पड़ रहा है। तो यानी कि अगर आपने ये ले रखा है तो उसके लिए भी आपको स्पेशली तैयार करना पड़ेगा। देन फिर आती है प्रॉब्लम मेन 25 मार्च। अब मैं जिन्होंने ये ले रखा है मुझे उनके लिए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इन लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने आईपी ले रखा है तो जाहिर सी बात है आगे से आपको डेट्स ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। आगे से आपको सीधा 24 फरवरी पड़ेगा, यानी आपको डेज थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। फिर 24 फरवरी के बाद इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा डेज मिलेंगे, तो आप बिजनेस की तैयारी उसी टाइम पे करेंगे। अभी से ये थोड़े छोटे छोटे टाइम टेबल्स बना लीजिएगा। हालांकि इस पर भी हम वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपको और हेल्पफुल मिले, है ना।
ऑल्दो हम ये तो पढ़ाते नहीं है, मतलब आईपी तो हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने लिया होता है, तो उनको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली अपने पाथ को फॉलो करना पड़ेगा बस। अब वो टाइम नहीं है कि हाँ भाई सुबह उठेंगे 5 मिनट बाद उठेंगे और सो रहे हैं, भाई वो टाइम गया, अब तो वो कर ही नहीं सकते। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे इनके लिए बुरा फील जरूर हो रहा है। देन उसके बाद अकाउंटेंसी आता है, यानी कि 25 मार्च से लेकर हमारे पास 31 मार्च तक की डेट है, यानी कि 5 डेज है यहां पर। एक तरीके से एक छठा दिन तो एग्जाम का ऐसे सोचने में निकल जाता है। तो ये 5 डेज भी शायद अकाउंट्स के लिए उतने कम इंपॉर्टेंट, मतलब उतने ज्यादा नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपका हिंदी है अगर, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है, तो प्लीज हिंदी इंग्लिश के बाद जो मैथमेटिक्स के बीच का जो डिफरेंस बच रहा है उसमें आपको अच्छे से करना है। उसमें कोशिश कीजिएगा कि बीच में थोड़े थोड़े से बिजनेस के, थोड़े थोड़े से अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज जरूर करें, है ना। और फिर 6 दिन है, बाकी तो हम आपके साथ हैं ही। इन 6 दिनों में हम आपके लिए काफी कुछ करेंगे ताकि आपका एक बार 2 बार रिवीजन पक्का हो जाए और फिर एग्जाम में धूम मचा ले, है ना। अकाउंट्स तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लो यहाँ पे थोड़ा सा दिल भी बना लेते हैं, यानी कि सील द डेट, कौन सी तारीख है, और वो है 31 मार्च। फिर बिजनेस के लिए यहां पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि इन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है जिनका मेन आईपी है। तो भाई ये क्योंकि ना एक मेंटली भी होता है कि यार हम बना तो लेंगे, हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक धक 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 बढ़ती नहीं है, तो लोग पढ़ते नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी प्लान ऑफ एक्शंस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है, फिर तो हमारा खत्म। यानी कि अगर यहां तक आप देखते हैं तो ये हमारा आखिरी पेपर होना चाहिए। मोस्टली यही लोग मेजर लेते हैं। तो 31 मार्च, 15 फरवरी से 31 मार्च, गैप बहुत बड़ा है। बेसिक जो डिफरेंस होगा वो यहां पर होगा, या फिर अगर आपने मैथ्स ले रखी है तो मैथ्स के बाद आपके पास इकोनॉमिक्स के बीच में थोड़ा सा कम डिफरेंस है। बाकी इकोनॉमिक्स से आपको काफी सही डिफरेंस मिल रहा है। इकोनॉमिक्स से अगर आप बिजनेस लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, तो 8 दिन का डिफरेंस काफी है, इसमें तो आप कर ही लेंगे। पर डे 2-2 चैप्टर्स भी रिवाइज करेंगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो ये है डिस्कशन जो हमारे मेन कंसर्न्स हैं इस पर। अब बात क्या है, कमर को बांधने की बारी है। समय वेस्ट नहीं कर सकते हम, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये था सीबीएसई का डेट शीट जो कि हमने डिस्कस कर लिया। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे खुद भी इनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि आईपी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट भी होता है, तो जिनको वो नहीं बनता उनके लिए थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। तो बॉस देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है, कहते हैं ना लोग कि भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेता है जिन पर उनको भरोसा होता है कि वो पार कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, प्लान ऑफ एक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलो ये डेट शीट आ गई है, जो जो चीजें मेजर पॉइंट है ये भी हमने ध्यान दे दिया है। अब बोलना है हाउस द जोश, हाई हाई और हाई, है ना। और फिर एग्जाम में भी फोड़ेंगे जंग, चाहे जिसकी भी हो। अगर पढ़ाई की है तो पेन हमारे पास है, कॉपी हमारे पास है, दिमाग भगवान ने दिया है, पढ़ा हम रहे हैं, तो फिर यहां भी फतेह किसकी होगी, हम सब की होगी, है कि नहीं।